नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आज मुद्दा में बातचीत होगी घमासान की, अंबेडकर के नाम पर बवंडर की। राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद बढ़ गया है। बुधवार को विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मंगलवार को अपने भाषण में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अमित शाह ने आम्बेडकर का अपमान किया है, हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। शाह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने कहा, जब अमित शाह बाबा साहेब के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितनी बार आप आम्बेडकर का नाम लेते हो उतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग जाते, यानी बाबा साहेब का नाम लेना गुनाह है। उस वक्त मैंने हाथ उठाया और उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए संविधान पर चर्चा चल रही थी, इसलिए हम चुप रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब आम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। अंबेडकर को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लगातार बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है। अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया है। झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छुप सकते। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उन्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की। कल सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आम्बेडकर जी और दलित समाज के प्रति जब अपनी बात रखी तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो बाबा साहेब के ऊपर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहीं न कहीं विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। और जो यह हो हल्ला छिड़ा है, राज्यसभा के गलियारों से यह हो हल्ला निकलकर अब समूची राजनीतिक पार्टियों के बीच घर करने को है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से रतन तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं और अतुल यादव साहब बतौर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले जाटव साहब, आप ही के पास आते हुए, आपको लगता है कि यह जो बयान केंद्रीय गृह मंत्री के तरफ से राज्यसभा में दिया गया या फिर बाबा साहेब के नाम का उल्लेख किया गया, ऐसा उल्लेख नहीं होना चाहिए था या फिर इसे विपक्ष दूसरे एंगल से देख रहा है? जाटव साहब। देखिए, इस वक्त पर कांग्रेस जिस तरीके से बौखलाई हुई है, हाँ, वो हम हर वो प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी वोट बैंक जो है उसके हाथ से छिटके नहीं और वो उसके साथ जुड़ा रहा है। और सही मायने में कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करा, पहले मुस्लिमों को और शेड्यूल कास्टों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के जिस तरीके से हर समय एक वो ताना बाना बनने की कोशिश करते हैं। बेसिकली
बाबा साहब अम्बेडकर का तो कांग्रेस ने सिर्फ अपमान किया है, और वो अपमान भी इस तरीके से कि जिस वक्त में 1950 के बाद में जब उपचुनाव हुए मुंबई में, उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, उस वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर जो है उन्होंने जब लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने जानबूझ करके अपने प्रत्याशी को वहां पर खड़ा किया, जबकि जानते थे कि कांग्रेस जानती थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक समाज को एकजुट करने में और संविधान का जो रचना है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसके बावजूद उन्होंने उनके सामने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि बेईमानी करना तो इनके रगों में है, उनको जिता दिया और बाबा साहब अम्बेडकर वहां चुनाव हार गए। उसके 2 साल बाद फिर उनको चुनाव हरवाया। ये किसी तरीके से इन्होंने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा को नहीं सम्मान दिया। जब हमारी सरकार बनी तो हमने, जब वीपी सिंह जी के साथ में हमारी सरकार बनी गठबंधन में, तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ जन्मे उस स्थान को हमने जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में हमने वहां पर उनका जगह का निर्माण किया और बहुत भव्य स्मारक बनाया। कि किसी तरीके से जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा ली, वहां भी हमने दीक्षा स्थल बना करके जो है उसका भव्य स्मारक बनाया। जहाँ पर अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उस जगह को भाजपा सरकार में, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त में वो जमीन जो है उद्योगपति जिसके वो क्या खरीद करके वो भारत सरकार को दिए। और 10 साल तक जब तक ये इनका शासन रहा यूपीए का, उस जगह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मगर जब मोदी जी की सरकार बनी तो उस 26 अलीपुर रोड को भी बहुत भव्य स्मारक के रूप में हमने स्थापित किया है। और सबसे बड़ी बात, जो घोषणा कांग्रेस जिस वक्त में हमारी सरकार थी अटल जी के टाइम में, तो अम्बेडकर लाइब्रेरी बनाने की घोषणा जब की, आप ये समझे कि ठंडे बस्ते में वो योजना पड़ी रही। जब मोदी जी आए तो अब जो है जनपद पर वो लाइब्रेरी जो है अम्बेडकर लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। विदेश में जब इंग्लैंड में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे, उस स्थान को भी हमने खरीद करके जो है लोकार्पित किया समाज को। ये क्या बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर केवल ये अनुसूचित जाति की जनता को गुमराह करने का ही एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से कोई लगाव नहीं है, संविधान से इनका कोई लगाव नहीं है, केवल लोगों को भ्रमित करने का ये लोग काम कर। ओके जाटव साहब, रतन तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, अब संविधान पर चर्चा हो रही है, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री खड़े हैं और जो उसके मुख्य रचयिता बाबा साहेब के ऊपर एक टिप्पणी आई, आपको लगता है ये जो टिप्पणी आई है वो टिप्पणी नहीं आनी चाहिए थी, और आप उसे कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कैसे आंकते हैं? सबसे पहले कुणाल जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। देखिए कुणाल भाई, समस्या भारतीय जनता पार्टी की है, यह संविधान को तो बिल्कुल नहीं मानते, और पिछले 10 सालों से संविधान की अगर कोई रक्षा कर रहा है, संविधान की अगर कोई बात कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया अलायंस है। आपने देखा कि इस प्रकार इनके भी सांसद 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो तमाम इनके ही सांसद कह रहे थे कि अगर 400 सीट आ गई हम संविधान को बदल देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की संविधान पर चर्चा हो रही थी। उसके बाद अमित शाह जी कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे। ये पूरे देश के लोगों को लगा होगा यह दलितों की इनको चिंता नहीं है, शोषितों की चिंता नहीं है, दबे कुचले लोगों की इनको चिंता नहीं। क्या खुले तौर पे कह रहे थे कि इतनी बार अगर भगवान श्री राम का नाम लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हो? अरे भैया, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की का नाम लेते हैं, उनको पूजते हैं, तो आपको चिंता क्यों होती है? हम इसकी विरोध में है और बहुत बड़ा दुख कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को पहुंचा है। हमारी मांग है कि वो इस्तीफा दें, और नहीं तो हम सदन में इसी तरीके से उनका विरोध करेंगे। और अभी तो कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के अंदर हर जिले में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। ओके ओके
ठीक है, आपकी बात आई, हमने सुनी रतन साहब, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी आवाज़ बीच बीच में कट भी जा रही है, तो अपने नेटवर्क को काइंडली आप दुरुस्त कर ले तब तक। अतुल यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। यादव साहब, 2024 का जनरल इलेक्शन और उसको संविधान के ऊपर छिड़ा घमासान, और फिर जो आया रुझान और फिर नतीजे, उत्तर प्रदेश में आपने खूब परचम लहराया। अब जब संविधान पर चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, तो आपको लगता है, जो सवाल मैंने तिवारी साहब से भी पूछा, आपकी क्या राय है? आपको लगता है केंद्रीय गृह मंत्री जो कुछ बोल गए वो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, और इस तरह बोलने से संविधान के निर्माता के ऊपर आपको क्या लगता है कि उन्होंने ठेस पहुंचाई है? यादव साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा ठेस पहुंचाने वाली बात ही करते हैं। संविधान को तो ये लोग ताक पे रख के बात करते हैं, संविधान से इनका कोई लेना देना प्रतीत नहीं होता है। जो संविधान है ये सभी के लिए है और सर्वोच्च है। बाबा साहब का संविधान को हम सब इतने अच्छे प्रकार से मानते हैं। अगर आज संविधान है तो देश है और देश उसी से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो दिल में होता है वो बाहर निकलता ही है। और जो भाजपा नेताओं को कह लो, माननीय गृह मंत्री जी को कह लो, जो उनके दिल में था वो बाहर आया। यानी कि संविधान के विषय में या बाबा साहब के विषय में उनकी धारणा क्या है। और हमें ये समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा कि अगर संविधान का जब हम सम्मान करेंगे तो बाबा साहब का सम्मान है, बाबा साहब का सम्मान है तो संविधान का सम्मान है। और हमें यह सोचकर समझकर ये चीजें माननी होंगी, समझनी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो चुनाव में, जो विगत लोकसभा का चुनाव था, इनको अगर 400 सीटों को तभी मांगी थी कि इनको संविधान बदलना था। ये बाबा साहब के संविधान को एन केन प्रकरण बदलने के मूड में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने इनको वो मत नहीं दिया जिससे ये अपने कार्य में फलीभूत हो पाते। और हम जो बातें कही जा रही हैं, क्या अगर वाकई में ये लोग बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब के आदर में ही बात रखते। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चेष्टा ठेस पहुंचाने वाली बात है, और कहीं ठेस पहुंचाने के नियत से ही बोले जाते हैं। हो सकता है कि सब निकल गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं दिल की बात तो आती है ना जबान पे। हम सब जो चीज सोचेंगे वही चीज तो आ जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं कुणाल जी, ये एक आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को कितना सम्मान देती है, ये सबको समझ में आ गया होगा। और सदन में जो लोग देख रहे हैं, समाचारों के माध्यम से देख रहे हैं, हम सब लोग जो टीवी डिबेट कर रहे हैं, हमारे माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे होंगे, तो सब जान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीत और नियत क्या है। ठीक है जाटव साहब, लगातार विपक्ष और आपके ऊपर आरोप ये लगता रहा है कि आप संविधान विरोधी मानसिकता से आते हैं। हमने देखा है, इसका खूब हवाला दिया गया और आपके ऊपर यह आरोप लगाया भी जाता रहा है विपक्ष के तरफ से कमोवेश। ऐसे में आपको लगता है यह जो बयान निकलकर सामने आया है, क्योंकि बाबा साहेब जो रहे थे, उन्होंने शोषितों, वंचितों, दलितों, पीड़ितों के लिए उत्थान के लिए जो किया है वो एक नाज़ीर है। ऐसा ऐतिहासिक कार्य उन्हें किया है जिसके चलते आज लोग सर उठाकर जी पा रहे हैं, जो अदरवाइज संभव नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह जो कहा कि एक फैशन बन गया है, जो शब्दों का उन्होंने चयन किया, आपको लगता है कि इस तरह से विपक्ष के पास आपने एक बना बनाया मुद्दा दे दिया है, या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, कांग्रेस क्या समझे कि पूरा जो विपक्ष है, मैंने कहा ना कि ये बेचैन है, छटपटा रहा है। और इसी कारण से अब आप देखो कि पहले तो आपने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सिर पर रख करके हाथ में लेकर के प्रचार नहीं किए, चुनाव प्रचार में नहीं गए, मगर आपने एक नैरेटिव सेट कर लिया। इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी की जो प्रति है वो भी अंदर से खाली है। इस तरीके से जनता के बीच में आप मजाक कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भी आप सुपरफिशियल ले रहे हैं। आपके मन में उनके प्रति कहीं सम्मान या श्रद्धा नहीं है, क्योंकि आपने जितनी उपेक्षा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अपने पूरे शासन काल में की है, वो सब जग जाहिर है। अब आपके केवल नाम ले लेने मात्र से, आप जिस तरीके से चुनाव से पहले कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके घूमते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने इस बार जनेऊ न पहन करके हाथ में जो है ना संविधान की भीतर से खाली कॉपी ले ली।
तो इस तरीके की जो हरकत है वो जाहिर सी बात है कि आपका समाज में और समाज के जो महापुरुष हैं उनके प्रति जो सम्मान है वो दर्शाता है कि आपके मन में उनके प्रति कहीं भी कोई सम्मान का भाव नहीं है, केवल जनता को गुमराह करना है। जनता को आपने गुमराह किया है और जिस प्रकार से आप तमाम तरीके से हथकंडे अपना रहे, अभी जिस तरीके से बात कही जा रही है कि ये सड़कों पर उतरेंगे, किसी को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, आपने क्या किया? जाटव साहब, विपक्ष की यह भी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा दे, माफी मांगे कि तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती है विपक्ष के दबाव में या आप इसे नकार? किस चीज की माफी मांगे? माफी तो इनको मांगनी है। अच्छा, इन्होंने जो अपमान किया है समाज का, ठीक, माफी तो इनको मांगनी है। ठीक है, माफी तो इनको मांगनी है। समाज के अंदर ये दुर्भावना भर रहे हैं। तिवारी साहब, रतन, ठीक है सर, ओके। तिवारी साहब, आप जो मांग कर रहे हैं वो मांग आपकी मांग साफ तौर पर स्पष्ट किया गया, वो मांग नहीं मांगी जाएगी और आप ही से उम्मीद की जा रही है कि आप माफी मांगिए। तो अब आप इस पूरे प्रकरण में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या कुछ रोड मैप होने वाला है? तिवारी साहब। कुणाल जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी चैनल पे बैठकर जबरन बात कर रहे हैं, वो नसीहत दे रहे हैं कि हम बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, माफी तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को मांगनी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है देश का। ये कह रहे हैं कि पहले संविधान नहीं लेके चलते थे, आज संविधान की बात आ रही है। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसके पहले भी आपकी भी सरकार से ही रही और कई पार्टियों की सरकार रही, लेकिन संविधान पे इतना चोट कभी नहीं पहुंचाएगा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप देख लीजिए किस प्रकार चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, किस प्रकार एजेंसियों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, किस प्रकार विपक्ष को जबरदस्ती भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डालना चाहते हैं, किस प्रकार पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं। और कुणाल जी, आपने देखा होगा कि तमाम कई राज्यों में इन्होंने चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम किया, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया और जबरन अपनी सरकार बनाने का काम किया। इसीलिए हम लोगों ने संविधान की प्रति अपने हाथ में रखी और संविधान को लेकर हम चल रहे हैं और संविधान की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इनको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो आप देख लेना, इस देश में विपक्ष ही नहीं, इस देश की एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा सड़क पर उतरेगा और संविधान के लिए लड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लड़ेगा। और अमित शाह का इस्तीफा जब तक नहीं होता है, हम लोग ये लड़ाई अब लड़ेंगे। ठीक, यादव साहब आपने साफ तौर पर सुना है। ठीक है तिवारी साहब, यादव साहब आपने साफ तौर पर सुना है कि जो मांग आप कर रहे हैं वह मांग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संभवतः खारिज की जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप इस जो पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं या फिर आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं, या कितना प्रासंगिक होने वाला है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो मतलब सांसद भी हैं या जिम्मेदार पदों पे हैं, चाहे संवैधानिक पदों पर हैं, अगर आप उनकी मानसिकता के विषय जो प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसी से प्रतीत होता है कि वो संविधान के प्रति कितनी गरिमा रखते हैं। अगर गलती से भी निकल गया है तो आदमी कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया, और हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब के बनाए संविधान का सम्मान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसी बात इन्हें तो मतलब एक समाज के प्रति, अभी आपने देखा होगा अगर संविधान ना होता, मध्य प्रदेश की घटना है, अभी शायद 4 से 5 दिन ही हुए हैं कि वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जात समाज का व्यक्ति कोई बग्घी पे चढ़ के अपनी बारात निकालना चाहता था, तो बग्घी वाले को मारपीट की गई। ये भी एक घटना है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अगर संविधान ना होता तो ये क्या घटना है? संविधान ने ही नौकरियां दी, संविधान ने ही लोगों को जीना सिखाया, संविधान ने समानता का अधिकार दिया। आज हम समता मूलक समाज की बात करते हैं तो ये संविधान ही है, बाबा साहब का संविधान ही है जो आज सबको एक बराबर लाने में, बराबर ला करके खड़ा करने के लिए योगदान कर रहा है। अगर संविधान ना होता तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या मतलब कई लोग जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी के इसलिए कह रहा हूं, अगर कहीं लचीलापन होता तो इन बात पे क्षमा याचना एक होता है कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई। यानी कि ये कह रहे हैं इनके प्रवक्ता जी कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो इसी से इनका एरोगेंट दिखता है, इसी से पता चलता है कि सोच का पता चलता है। ये सोच जो दर्शाती है ये संविधान के प्रति कितनी आस्था है, ये आपका चैनल भी देख सकता है, समाज भी देख सकता है, सब जान सकते हैं। जब तक हम संविधान में अगर आस्था होती, संविधान बनाने वाले बाबा साहब में आस्था होती, तो संविधान बदलने की बात तो आती ही नहीं। यानी कि बात आई थी तो इनके दिलों में ये बात आज भी घर कर रही है कि हमें 400 सीटें क्यों नहीं मिली। कहीं ना कहीं दिल में कचोट है, मन में मलाल है कि कहीं ना कहीं हम
चूक गए। और वो चीजें आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने सर्वाधिक, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को सर्वाधिक सीटें लोकसभा में दी नहीं, और जो सरकार बैसाखी पे आई नहीं, तो ये संविधान तो बदल ही देते, मुझे ऐसा लगता है। और संविधान ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान बदलने के मूड में थे। 400 सीटें, ये चीजें किसने बोली थी? इनके सांसद जी के द्वारा बोली गई थी, इनके नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बोली गई थी कि हम संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें दीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में चलता रहता होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर हम सबके साथ डिबेट में बैठ के बात कर रहे थे, माफी नहीं मांगेंगे और विपक्षी दलों को इस संदर्भ में माफी मांगनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे झलकता है कि संविधान में इन लोगों की कितनी आस्था है। ठीक है जाटव साहब, समाज में वो तबका जो काफी समय तक नीचे रहा या जिसे नीचे रहने को मजबूर किया गया, महसूस कराया गया, उनके लिए भगवान स्वरूप ही थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे में अगर कोई कथन निकलता है जिसमें कंपैरेटिवली एक एनालिसिस या कंपैरिजन के मोड में भगवान का भी जिक्र कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस समाज के लोगों के मन पर थोड़ी सी चोट आपको लगता है कि लग सकती है। और यह जो ऐसा स्टेटमेंट आया है, इसको लेकर आपको लगता है कि कुछ संजीदगी और होनी चाहिए थी, या फिर आपको लगता है कि आपने कांग्रेस के कई काम गिनाए कि उन्होंने बाबा साहेब को जो सम्मान देना था वो नहीं दिया, आपने अगर दे दिया तो क्या कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए स्वतंत्र हैं, शायद जिसमें बहुत बड़े लोगों की जो आस्था है वह आहत हो सकती है? ऐसा ख्याल रखना चाहिए था क्या जाटव साहब? देखिए कांग्रेस और जो इंडी अलायंस है, हाँ, इनको किसी के सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी किसी प्रकार से, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जो है ना संवैधानिक, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबको अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। इनको जिस तरीके से राम में इनकी आस्था नहीं है, ठीक उसी तरीके से अम्बेडकर में भी इनकी आस्था नहीं है, इनके संविधान में भी आस्था नहीं है। और ये किसी भी सूरत में केवल गुमराह करना, लोगों को उकसाना, उसी काम में रहते हैं। जिस तरीके से मुस्लिमों को उकसाने का काम ये हमेशा करते रहे, उसी तरीके से जो है आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये जनता के अंदर एक उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट, समझ गए जाटव साहब। ओके जाटव साहब, दोनों से आप यादव साहब और तिवारी साहब से एक छोटा सा क्विक क्लोजिंग कमेंट लेंगे। तिवारी साहब, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि आपने तो खैर बाबा साहेब के लिए कुछ विशेष किया नहीं, लेकिन आप लोगों को उकसाते हैं। क्विक क्लोजिंग कमेंट आपका, फिर यादव साहब के पास जाएंगे। देखिए कुणाल भाई, हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो देश जानता है। हम हमेशा से उनका सम्मान करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनका सम्मान करती आई। और जाटव साहब ने सदन के अंदर इनके नेता ने उनके ऊपर टिप्पणी करके ये बता दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का सही मायने में सम्मान कौन करता है और सही मायने में अपमान कौन करता है, ये देश के सामने आ चुका है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता अपनी लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, अतुल यादव साहब, क्विक क्लोजिंग कमेंट आपका। कौन है सच्चा हितैषी, इसके ऊपर सवालिया निशान है। संविधान के लिए जो समाजवाद की, अगर समाजवाद की अवधारणा को जिस दिन ये जीने लग जाएंगे, उस दिन संविधान में इनका विश्वास हो जाएगा। संविधान में सबको साथ में लेकर चलने की बात होती है और समानता की बात होती है। अगर वाकई में सबका सम्मान करना होता, बाबा साहब का, अगर ये बाबा साहब के विषय में जो टिप्पणी करी गई है, क्या ये उचित थी? अगर उचित थी तो जाटव साहब बता दीजिए कि कैसे उचित है। और रही बात, संविधान में हम सबकी आस्था है, देश के प्रत्येक नागरिक की आस्था है और पिछड़े, दलित, वंचित सबकी आस्था है संविधान में। अगर संविधान ना होता तो हम आज कहाँ के कहाँ होते, गाँव में ही बसे होते। आज हम शहरों में हैं, अगर अच्छी आजीविका में जी रहे हैं तो संविधान की ही देन है और संविधान को लागू करने वालों की देन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से राज्यसभा में एक बयान आया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उसने तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब एक लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर कर दिया है। अब देखना होगा कि यह जो बयान के ऊपर सियासी संग्राम छिड़ा है, उसका पटाक्षेप कहां जाकर होता है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।